नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमाश्री। मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूं। मित्रों, गणगौर का त्यौहार आने वाला है। अभी घर घर गणगौर पूजी जा रही है और गणगौर आने वाली है। गणगौर की मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाने जा रही हूं। गणगौर की कथा का उल्लेख श्री स्कंद पुराण में किया गया है। इसमें ये कथा बताई गई है कि एक बार भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और नारद मुनि भ्रमण करते हुए एक गांव में पहुंचते हैं, वहां जाते हैं और उनका स्वागत करने के लिए वहां पर ऐसी स्त्रियां आती हैं जिसको बोलते हैं सामान्य है, लेकिन बहुत ज़्यादा जो संस्कारी होती है ना, जो बिल्कुल अपने एक धर्म और कर्तव्यों का पालन करने वाली होती हैं, उस तरह की नहीं थी, लेकिन हाँ ठीक थी, सामान्य स्त्रियां थी। उन्होंने, क्योंकि भगवान के दरबार में तो सभी बराबर है, कोई बहुत ज़्यादा पूजा पाठी हो या कम पूजा पाठी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ जैसा कि कथा में वर्णित है, सिर्फ मैं वही आपको बता रही हूँ। तो जो सामान्य स्त्रियाँ थीं, वो अपनी थाली में कुछ पूजा का सामान जैसे कि चावल, रोली, हल्दी, जल और पुष्प वगैरह लेकर इनकी पूजा करने, मतलब भगवान भोलेनाथ, माता गौरा और नारद जी, इनकी पूजा करने के लिए पहुंची। माता पार्वती उन स्त्रियों द्वारा की गई पूजा और भक्ति से प्रसन्न हुई। और आपको पता ही है कि माता गौरी आशीर्वाद देने के लिए सबसे पहले सुहाग देती हैं, औरतों को सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं। तो उनको आशीर्वाद मिला माता जी के द्वारा और इसके बाद वे स्त्रियां चली गई आशीर्वाद प्राप्त करके। इसके बाद ऐसी स्त्रियां आई जो कि बहुत ही संस्कारी थी, कुलीन थी। वे स्त्रियां भगवान की पूजा करने के लिए पहुंची और तरह तरह के उन्होंने व्यंजन भी बनाए थे और श्रृंगार भी किया था और अच्छी थालियों में सामान सजाकर पूजा का, शिव जी और पार्वती जी की पूजा करने पहुंची। अब क्योंकि उनको सौभाग्य दिया था पहले, जो सामान्य स्त्रियां आई थी, तो शिव जी और पार्वती जी ये वार्तालाप करने लगे। शिव जी ने माता जी से कहा कि मैंने सौभाग्य के रूप में, पार्वती जी बोले कि मैंने सौभाग्य के रूप में उन स्त्रियों को सामान्य सुहाग ही दिया था और अब इन स्त्रियों को मैं ऐसा सुहाग दूंगी कि वो माँ गौरा की तरह ही, मतलब माता जी की तरह ही, स्वयं की तरह ही अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ऐसा ही हुआ। माता जी ने उनको अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद दिया। कथा में एक जगह यहाँ भी ये भी वर्णित है कि माता जी ने अपनी उंगली को चीरकर उस रक्त से सुहाग रूपी रस उन्हें प्रदान किया। कथा में ऐसा भी वर्णित है और वो उन पर छिड़क कर अखंड सौभाग्य को दिया। इसके बाद गाथा में ये भी वर्णित है कि भगवान भोलेनाथ से आज्ञा प्राप्त करके माता गौरा ने स्नान किया और रेत के महादेव बनाए। रेत से उन्होंने शिवलिंग बनाया, शिवजी बनाए और पूजा की और भोग लगाया, परिक्रमा की और बालू के जो कण थे, रेत के जो कण थे, वही प्रसाद के रूप में खाए, उसी का टीका लगाया, श्रृंगार किया। इस प्रकार शिवजी वहाँ प्रसन्न हुए और उन्होंने माता गौरा को आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद स्वरूप में उन्होंने कहा कि जो आज के दिन पूजन करेगा, शिवजी और पार्वती जी का पूजन करेगा, मतलब उनका पूजन करेगा, ऐसा करने से उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से ये व्रत की कथा वर्णित है। और इसके अलावा हम, आपको पता ही है कि हमारे जो भगवान होते हैं उनके बारे में बहुत सारी कहानियाँ होती हैं और कई ग्रंथों में अलग अलग तरह से कहानियाँ वर्णित होती है और उनकी महिमा का मंडन किया जाता है। तो एक मैंने पौराणिक कथा जो कि श्री स्कंद पुराण में वर्णित है, उसके आधार पर ये कथा मैंने आपको सुनाई। उम्मीद करती हूँ आपको ये प्रयास पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।